अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। पहले हमने इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट किया था सिंगल लॉगरिथम, अब हमने जितना हो सके इसको एक्सपेंड करके लिखना है, यानी इस फॉर्म में करके लिखना है। तो हमने 3 लॉज पढ़े थे और बाद में 4 भी पढ़ा था, सो टोटल 4 लॉज पढ़े थे। प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ, पावर लॉ और चेंज ऑफ बेस लॉ। तो अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो में। तो करते हैं इसको। चलें, यहाँ पे आपको क्या चीज़ सीधी सीधी लग रही है, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? क्वोशंट लॉ। तो हम क्वोशंट लॉ के फॉर्म में चेंज करते हैं, log 11 माइनस log 5। आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? log 5 √8a6। तो सबसे पहले इसकी पावर को हम शुरू में ले आते हैं। इसकी पावर क्या होगी? 1/2। तो 8a6 की होल पावर होगी 1/2। ठीक है, log 5। तो हम 1/2 को शुरू में ले आते हैं। 1/2 log 5 8a6। अब आप देखें, ये जो 8a6 है ये दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कि ये 6 को शुरू में जाए, हमें सबसे पहले इनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? हमारे पास प्रोडक्ट लो। तो उसके मुताबिक क्या था कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस में वो चेंज हो जाती हैं, यानी 1/2 log 5 8 प्लस 1/2 log 5 a6। ओके, 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 के साथ भी और a6 के साथ भी। देन अब हमारे पास 8 को अगर हम पावर्स में चेंज करें तो इसकी यानी ये 2 की पावर 3 बन सकता है। तो हम लिख सकते हैं log 5 2 की पावर 3 1/2। ओके, और यहाँ पे अगर 6 है तो 6 को शुरू में ले जाएंगे, 6/2 log 5a। फाइन। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है? अब इसकी पावर को भी शुरू में ले जाते हैं, 3/2 log 5 2। और यहाँ पे हमारे पास 2 1 2 एंड 2 3 6, तो ये आ जाएगा 3 log 5a। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। पहले हमने इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट किया था सिंगल लॉगरिथम, अब हमने जितना हो सके इसको एक्सपेंड करके लिखना है, यानी इस फॉर्म में करके लिखना है। तो हमने 3 लॉज पढ़े थे और बाद में 4 भी पढ़ा था, सो टोटल 4 लॉज पढ़े थे। प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ, पावर लॉ और चेंज ऑफ बेस लॉ। तो अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो में। तो करते हैं इसको। चलें, यहाँ पे आपको क्या चीज़ सीधी सीधी लग रही है, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? क्वोशंट लॉ। तो हम क्वोशंट लॉ के फॉर्म में चेंज करते हैं, log 11 माइनस log 5। आंसर आ गया। चलें, थर्ड क्वेश्चन क्या है? log a² b डिवाइडेड बाई c। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वोशंट रूल को खोलेंगे, तो उसके मुताबिक था कि जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो तो उसको माइनस में लिखते हैं, ऊपर वाली वैल्यू सेपरेट, माइनस log c। चलें, अब हम इस पर कौन सा अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट लॉ, क्योंकि ये दो अलग अलग वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसके मुताबिक ये हो जाएगा log a² और प्लस log b। लास्ट वन स्टेप क्या होगा? अब हम पावर लॉ के मुताबिक इस पावर को शुरू में लाएंगे। तो 2 की पावर शुरू में आ गई, 2 log a प्लस log b माइनस log c। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। चलें, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? log xy डिवाइडेड बाई z की होल पावर 1/9। तो सबसे पहले पावर लॉ अप्लाई करते हैं, तो पावर शुरू में रहेंगे 1/9 और log xy डिवाइडेड बाई z। चलें, अब यहाँ पे एक्स वाई डिवाइडेड बाई जेड है, तो हम इस पर कौन सा अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ क्वोशंट। तो उसके मुताबिक क्या है कि दो चीज़ें जब आपस में डिवाइड हो रही हों तो उसको हम लिख सकते हैं log xy माइनस log z में। ओके, तो अब हमारे पास इसमें क्या हो रहा है? मज़ीद उसको खोल के लिखने के लिए यहाँ पे दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको भी खोलेंगे। तो दो चीज़ें जब आपस में डिवाइड हो रही हों तो उसको लिख सकते हैं log x प्लस log y, ओके, माइनस log z। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? log
क्यूब रूट 16x क्यूब। तो अब इसके क्यूब रूट को हम सबसे पहले शुरू में ले जाते हैं 1/3। मैंने पावर फॉर्म में चेंज किए बगैर ही उसको शुरू में ले गई हूँ। लोग मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चंस की वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो लोग है उसको हम ln की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 16x क्यूब। अब ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं log 16 प्लस log x क्यूब। ओके, और देन हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास पावर लो अंदर अप्लाई हो रहा है और 1/3 को भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। log 16 प्लस 1/3 log x क्यूब। अब मैं इस क्यूब को शुरू में लिख दूँगी, ठीक है। तो आप इस स्टेप में लिख दें या नेक्स्ट स्टेप में करके लिख दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। 3 को शुरू में लिख दिया, 3 कट हो गया तो ये आ गया 1। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/3 log 16। तो आ जाएगा 1/3 log 16 प्लस log x। और अब log 16 को भी अगर मैं मज़ीद सॉल्व करूँ तो आ सकता है 4 की पावर स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको और मज़ीद सॉल्व करके 4 की पावर स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो इसका स्क्वायर शुरू में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/3 log 4 प्लस log x। ये हमारे पास सोल्यूशन है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, log 2 ब्रैकेट में 1 - a डिवाइडेड बाई b की होल पावर 5। तो सबसे पहले पावर को शुरू में लेते हैं 5 log 2 1 - a डिवाइडेड बाई b। ओके, अब क्वेश्चन रूल के मुताबिक क्या होगा कि इसको हम माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। तो 5 पावर log, तो 5 शुरू में एज इट इज़ आ जाएगा log 2 1 - a माइनस log b, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।